आप सबको पता है 9, 10, 11 जून 2025 को सभी शतलोक आश्रमों में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया गया था। और दूसरा प्रकट दिवस आता है 1 साल बाद में। लेकिन अभी तो भाई और बहनों 15-16 दिन ही हुए हैं, ये लोग फिर से कबीर जी का प्रकट दिवस मनाने चले गए हिसार में। एक नया मनमाना आचरण, नया पाखंड। आज की घटना है, आज 29 जून 2025 की घटना है। इन्होंने बेचारी राजस्थान की और हरियाणा की संगत को गुरुजी का आदेश बता के हिसार जेल नंबर 2 के सामने जो कबीर छात्रावास है धाणक समाज का, वहां पर धाणक समाज के लोग अपने हिसाब से अपने समाज के मुख्य लोगों को बुलाकर कबीर जी का प्रकट उत्सव मना रहे थे। उनको तो बहाने चाहिए। उन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे को भी निमंत्रण दे दिया, क्योंकि अब तो हरियाणा के लोगों को पता चल चुका है कि अगर भीड़ बुलानी है, अगर भीड़ इकट्ठा करनी है तो सतगुरु रामपाल जी के बेटे को फोन कर दो। तो जो नकली कबीर पंथी स्वदेश कबीर सिरसा की जयंती में भीड़ बुलवाने के लिए शतलोक आश्रम धनाना में आया था और सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र से मिला था, दोनों भाई आपस में गले से मिल रहे थे, उसी व्यक्ति ने फोन कर दिया सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे को कि सिरसा में तो आपने हमारी बल्ले बल्ले कर दी भीड़ इकट्ठा करके, अब हम लोग एक प्रोग्राम रख रहे हैं कबीर जी के नाम पर 29 जून 2025 को हिसार जेल नंबर 2 के सामने कबीर छात्रावास में। भीड़ की आवश्यकता है। अब सतगुरु रामपाल जी के बेटे को और क्या चाहिए? इनको बकवाद ही तो चाहिए, भक्ति से मतलब थोड़ी है। और हकीकत ये संगत को बताते नहीं। तो आनन फानन में इन लोगों ने अपने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से, जो इन्होंने हर स्टेट में, हर जिले में, हर जो है वो तहसील स्तर पर जो अपने एजेंट पाल रखे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भक्तों को जोड़ रखा है, तुरंत मैसेज वायरल करवा दिए और हकीकत नहीं बताई कि वो नकली कबीर पंथी धाणक समाज वाले कबीर जी का प्रकट दिवस का समय जाने के बाद फिर से कोई प्रकट दिवस मना रहे हैं और आप लोगों को भीड़ के रूप में हम इकट्ठा कर रहे हैं। हकीकत नहीं बताई। क्या कहा? हिसार जेल नंबर 2 के सामने संगत ने इकट्ठा होना है, गुरुजी दर्शन देंगे, गुरुजी दर्शन देंगे। गुरुजी की आड़ में संगत को बलि का बकरा बना रहे हैं और बेचारी नादान संगत अपने गुरुजी का आदेश समझकर और यह सोचकर कि हमें गुरुजी के दर्शन होंगे, यह सोचकर बेचारी नादान संगत हिसार जेल नंबर 2 के सामने जमा हो गई। जेल नंबर 2 के सामने यह सोचकर कि हमें गुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे, जमा हो गई वहां पर। तो आपको दिखाते हैं भाई और बहनों किस प्रकार से संगत हिसार जेल नंबर 2 के सामने बेचारी इकट्ठी हो गई और ये लोग किस प्रकार से मनमाने आचरण के तहत इन्होंने वहां पर यह पाखंड शुरू किया। एक सेकंड भाई और बहनों, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, आपको मैं दिखाऊंगा। लकी आना एक बार। सत साहिब, लकी कहां चले गए? देखना इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ठीक। तो देखिए भाई और बहनों, अब आपको दिखाते हैं। यह है वो तस्वीर जो आज 29 जून 2025 को बेचारी नादान भोली भाली संगत को सतगुरु रामपाल जी के दर्शनों के बहाने
और नकली कबीर पंथियों का ये प्रोग्राम सफल करवाने के लिए गुरुजी के दर्शनों के बहाने इस हार में इकट्ठा कर लिया गया। ये देखिएगा, संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहिब जी का 628वां प्रकट उत्सव समारोह दिनांक 29 जून 2025 यानी आज दिनांक 29 जून 2025 सुबह 9 बजे, स्थान संत कबीर छात्रावास, राजगढ़ रोड, हिसार। और देखिएगा, हमारे भाई साहब यानी गुरुदेव भगवान के सुपुत्र श्रीमान वीरेंद्र जी सर के ऊपर साफा पहनकर, पगड़ी बंधवाकर और इन जगत वालों के साथ में बैठे हुए हैं। ये हैं श्रीमान वीरेंद्र जी, ध्यान से देख लो, पहचानने में गलती मत कर देना, बहुत काम आएगा ये आगे। ये हैं भाई और बहनों, ये लोग जगत वालों के बीच में इस प्रकार से बन ठन के बैठ कैसे जाते हैं? इनकी आत्मा इनको इजाजत कैसे दे देती है? इनका जमीर मर चुका है, मर चुका है इन लोगों का जमीर। ज्ञान आधार इनके आसपास भी नहीं है, भक्ति की छटांग भी नहीं है इन लोगों के अंदर, छटांग भी। अरे अभी आप लोगों ने 15 दिन पहले इन आश्रमों में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया था। अरे तो 15 दिन बाद में कबीर जी फिर से प्रकट हुए थे क्या? अरे 2026 तो आने देते, 15 दिन बाद ये कौन सा कबीर जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं? ये तो पाखंड हो गया ना। और उस पाखंड में देखो ही ये लोग सहयोग दे रहे हैं, जबकि इन लोगों को बोलना चाहिए कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? कबीर जी जिस समय काशी के बनारस में लहर तारा तालाब में आए थे, वो समय वर्तमान के अनुसार 11 जून 2025 था, जिस दिन हमने शतलोक आश्रमों में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया था। और आप लोग ये 15 दिन बाद में फिर से क्या कबीर जी का ये प्रकट दिवस मना रहे हो? तो ये तो सरेआम पाखंड कर रहे हैं धानक समाज के लोग। और सतगुरु रामपाल जी का बेटा इनका सहयोग दे रहा है कि तुम पाखंड करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जगत वालों, तुम पाखंड करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि यहां इनको सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। परमेश्वर की अमर वाणियां कभी फैल नहीं हो सकती। क्या कहते हैं परमात्मा? गुरुदेव भगवान ने बताया कि सतगुरु के दरबार में गाहक कोटि अनंत और 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। कि सतगुरु की शरण में बहुत आएंगे उनके दरबार में, लेकिन वो मुक्ति के लिए नहीं आएंगे। वो केवल 4 वस्तुओं के लिए आएंगे। रिद्धि सिद्धि यानी हमारे अंदर सिद्धियां आ जाएं, हम दुनिया में छा जाएं। और रिद्धि यानी धन आ जाए, रिद्धि सिद्धि। और मान महंत, मान यानी मान बढ़ाई, दिखावा, झूठी इज्जत, शानो शौकत, समाज में रुतबा। मान महंत और महंताई यानी संतगिरी, कि गुरुजी के बाद में मेरे को गद्दी मिल जाए, गुरुजी के बाद में मेरे को सारा सब कुछ मिल जाए, मैं उनका उत्तराधिकारी बन जाऊं। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में बहुत आएंगे, करोड़ों आएंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मुक्ति के लिए नहीं आएंगे। सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। तो इस भाई को ये चाहिए, महंताई चाहिए, इसको मान बढ़ाई चाहिए। मान बढ़ाई, मान बढ़ाई का भूखा है ये। अगले जन्म में मैं गधा बनूंगा इसकी परवाह नहीं है, बस इस जन्म में मेरे को मान बढ़ाई चाहिए, इज्जत चाहिए। और फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, यानी बहुत ही कम हंस आत्मा होंगी ऐसी, कि सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक इन 4 को छोड़कर, 4 कौन? रिद्धि सिद्धि मान महंताई। इन 4 को छोड़कर जो चाहे पुरुष अलेख, जो केवल परमात्मा का प्यासा है, केवल मुक्ति का प्यासा है। कहते हैं ऐसी तो कोई एक आध आत्मा होगी, एक आध आत्मा। माया दीपक नर पतंग भरम भरम पड़ंत,
और कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। तो भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों ने पूरी कोशिश करनी है कि उस एक आध में, एक आध का मतलब एक या आधी नहीं, एक आध का मतलब है आज विश्व की जितनी जनसंख्या है उसकी एवज में बहुत ही थोड़ी आत्माएं होंगी जो मोक्ष प्राप्त कर पाएंगी। तो उन एक आध आत्माओं में, थोड़ी बहुत आत्माओं में भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने बाजी मारनी है। अगर हमने रीस करनी है तो इस भक्ति में करनी है। हमने किसी का धन देख के रीस नहीं करनी कि मेरे पास भी धन हो। सुंदर किसी की औरत को देख के हमने रीस नहीं करनी कि मैं भी किसी सुंदर स्त्री से शादी करूं। किसी का बड़ा मकान देख के, बड़ी कार कोठी धंधा देख के हमने रीस नहीं करनी जगत वालों की कि मैं भी ऐसा बनूं। गुरुदेव कहते हैं भगत ने अगर रीस करनी है तो मर्यादाओं की रीस करो कि मैं मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, आधीन भाव से, दास भाव से, जिस प्रकार से दूसरे भाई बहन मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो मैं उनकी रीस करूं कि मैं भी उनकी तरह मर्यादा में रह के दिखाऊं। मैं भी एक सच्चा भगत बनूं, अहंकार भाव से नहीं, दास भाव से, अपनी आत्मा के कल्याण को मद्देनजर रखते हुए, काल के इन कष्टों को देखते हुए। तो रीस करनी है तो इन चीजों की करो। कोई एक माला करता है तो रीस करो कि मैं दो करूं। रीस करो भक्ति की, रीस करो दान धर्म की कि मैं सतगुरु को ज्यादा से ज्यादा दान धर्म करूं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान को आधार बनाकर। संसार की रीस नहीं करनी, भक्ति मार्ग में भक्तों को देखकर कि मैं भी उनके जैसा बनूं, वैसी भक्ति मेरी बने, सतगुरु मेरे से प्रसन्न हो, उन एक आध आत्माओं में मेरा भी नंबर आ जाए। अरे रीस वो करनी है। और गुरुदेव ने बताया, भगत के क्या लक्षण बताए परमात्मा ने। अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल परमात्मा की वाणियां है। ये भगत की पहचान बताई जा रही है। अकल अलूणे दीखते कि जो भगत होगा ना वो तो ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल नॉर्मल सा, बावड़ा सा, पागल सा। अब पागल का मतलब ये नहीं कि हमने अगर अच्छे कपड़े पहन लिए तो हम लोग ये सोचेंगे लो जिनकी मिट्टी विट्टी लगा लो ताकि हम पागल जैसे दिखाई दे। नहीं, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, परमात्मा का आदेश है। परमात्मा कहते हैं, मालिक की वाणी है कि एक परमेश्वर की वाणी है कि जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। हां, खा ले पी ले विनस ले रे हंसा, खा ले पी ले विनस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे, तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। गुरुदेव कहते हैं खा ले पी ले विनस ले हंसा, कि ये माया तेरे साथ नहीं जाएगी, इसको जोड़ जोड़ के मत रख। यह माया है जगदीश की, अपना कहे गवार, इसको जोड़ मत, बैंक बैलेंस मत भर। गुरुदेव कहते हैं खाले पीले विनस ले रे हंसा, कि इस भक्ति के साथ साथ में इस माया को खाले पीले दान धर्म में लगा दे। जोड़ जोड़ नहीं धरना रे, ये तेरे साथ नहीं जाएगी। तेरे जाने के बाद ही लोग ही बरतेंगे इसको, तेरे कर्म फूटेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल। अब जैसे हम लोग यदि मर्यादाओं में रह के भक्ति करेंगे, गुरु को परमात्मा मान के, हर प्रकार से उनके वचन में रह के, तो जगत वाले हमको पसंद नहीं करेंगे, हम जगत वालों को अच्छे नहीं लगेंगे। घर परिवार वालों को जो अनुपदेशी हैं, रिश्तेदार जो अनुपदेशी हैं, हम उनको अच्छे नहीं लगेंगे। हम उनको क्या लगेंगे? पागल से। अच्छे रहेंगे, ना धोके रहेंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगत वालों को फिर भी हम क्या लगेंगे? पागल, कि वो पागल आदमी। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, पागल है वो, ये बाबा रामपाल का चेला, इसको हवा लग गई बाबा रामपाल की। हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया हमारी व्यवस्था है,
बढ़िया हम लोग जो है कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी जगत वाले हमें क्या कहेंगे, यो पागल है। तो हमने ऐसे पागल बनना है जगत की नजरों में, बाल वाल बढ़ा के मिट्टी विट्टी लगा के वो वाला पागल नहीं बनना। जब हम सतगुरु की मर्यादाओं में रह के, उनके वचन में रह के भक्ति करेंगे, जगत की नजरों में ऑटोमेटिक हम पागल घोषित हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल। दुनिया तो इनको पागल समझ रही है, लेकिन तत्व ज्ञान आधार से इनके पास तो सब ज्ञान की जड़ है, तत्व ज्ञान है इनके पास में। और हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तो सदैव सतनाम का स्मरण करते हैं, अपने भगवान का चिंतन करते हैं। ये तो सतलोक की लहर ले रहे हैं, इनकी सुरती हमेशा सतलोक में रहती है। झूले अनहद झूल, जैसे आदमी झूला झूलता है ना, कितना आनंद आता है, उतरना ही नहीं चाहता आदमी झूले से। बचपन में दूसरे बच्चे हमें जबरदस्ती नीचे गिराया करते थे, झूला झूलने में इतना आनंद आता था। तो गुरुदेव कहते हैं अब ये सतलोक के नज़ारे देखते हैं, जैसा इनको सृष्टि रचना में बताया गया है सतलोक के सुखों के बारे में। अब ये वहां का चिंतन मनन करते हैं, ये झूला झूल रहे हैं अनहद कि सतलोक जाएंगे, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। तो ये भगत की पहचान बताई परमात्मा ने। एक सच्चा भगत, नेक भगत, योग्य भगत, मोक्ष का अधिकारी भगत कभी भी इस प्रकार से जगत वालों के बीच में साफा बंधवा के, ये पगड़ी बंधवा के, ये पगड़ी मान बढ़ाई का सूचक है। ये भगत के लिए नहीं है, भगत को शोभा नहीं देती है, हवा भरती है पगड़ी, ये सम्मान, ये गले में मालाएं, और ये लगा दिया, ये बैच लगा दिया, ये बिल्ला लगा दिया, इसके गले में इसके क्या डाल दिया, देखो सम्मान किया गया है इसका। इन सब के गले में आपको जो है ये मिलेगा, ये पट्टा सा मिलेगा। देखो ये चुन्नी डाल रखी है सबने, इसने भी डाल रखी है, इसने भी डाल रखी है, ये लाल लाल चुन्नी आपको सबके गले में मिलेगी। और देखिए सतगुरु रामपाल जी के सुपुत्र के गले में भी आपको मिलेगी। इन्होंने अपनी इज्जत करवाई है, इनको सम्मानित किया गया वहां पर और अपने बराबर में बैठाया गया है इनको। क्योंकि सिरसा में जो मुख्यमंत्री जी आए थे वहां तो इसको मौका मिला नहीं वहां मंत्री जी के बराबर में बैठने का, वहां तो इसकी बेइज्जती हो गई। मंत्री जी के कमांडो ने इसको साइड में कर दिया, जा जा बस हो गई बहुत बात। तो यहां बेचारा उसकी कमी पूरी कर रहा है। ये हाल है सतगुरुदेव जी के कलयुगी परिवार का। हम यथार्थ 13वें कबीर पंथ के पंथी हैं, नकली कबीर पंथ से नहीं जुड़े हुए कि हमारी कोई मर्यादा नहीं है। इन बाकी लोगों की कोई मर्यादा नहीं है, इनमें कोई तो राजनीतिक व्यक्ति है, कोई नकली कबीरपंथी है, कोई समाज का व्यक्ति है, इनकी कोई मान मर्यादा नहीं है इनकी। आज ये यहां बैठ के सम्मानित हो रहे हैं, कल को अगर इनको गोरखनाथ की जयंती में बुलाया जाएगा ये वहां चले जाएंगे। ये अनुपासी लोग हैं, इनका कोई दिन धर्म नहीं है। लेकिन इसको क्या हो गया, इसको कौन सी बीमारी लग गई, इसको कौन सी मान बढ़ाई की बीमारी लग गई, क्या रोग लग गया इस भाई साहब को, ये क्यों पहुंच जाता है वहां पर राजा बाबू बन के, और साथ में हजारों की संगत के भी कर्म फुड़वा देता है। तो संगत को इकट्ठा कर दिया गया गुरु जी के दर्शनों के बहाने। आज की घटना है 29 जून 2025 की। बताओ आज कौन सा कबीर जी का प्रकट दिवस है भाई। तो ये तो पाखंड में सहयोग कर रहा है इन लोगों का उल्टा। अरे आज फिर से कबीर जी दोबारा से प्रकट हुए थे क्या लहरतारा तालाब पे। ये जगत वाले तो ना जाने क्या क्या बनाएंगे, हमने जगत को देखना ही नहीं। गुरुजी बार बार संदेशा दे रहे हैं, बच्चों समाज से उल्टे हट जाओ, समाज की तरफ देखना छोड़ दो, अपने गुरुदेव के चरणों से चिपट जाओ। और ये उल्टे सामाजिक लोगों से चिपट रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एक ही राम से या साधु के संग। तो पड़ गए ना भजन में भंग। क्या लिया इसने इन लोगों के बीच में बैठ के। भाई और बहनों, दास अपनी बता रहा है, जिस कदर परमेश्वर ने दास को तैयार कर रखा है भक्ति मार्ग पर। ये दास अगर 5 मिनट अगर ये दास किसी से बात अगर वो कर ले, मैं करता नहीं हूं, ऐसे बता रहा हूं, एक आधी बार ऐसा हुआ इसलिए बता रहा हूं। ये दास अगर 5 मिनट किसी से बात अगर कर ले, किसी रिश्तेदार से या कोई पहले का कोई जानकार मिल जाए कहीं, अब जैसे वो अचानक से मुझे मिल गया तो मजबूरी हो गई थोड़ी सी, चलो बात उससे कर ली, और जैसे उससे दूर हटे भाई और बहनों, 2 दिन में जाके फिर वापस मेरा लेवल ठीक होता आत्मा का।
कि मैंने क्यों बात करी, मैं क्यों उसके संपर्क में आया। अब आगे कहीं फिर से वो मेरे को दुखी ना करे, परेशान ना करे। इतने दिनों से उससे दूर था, क्यों मिला वो मुझे वापस, क्यों उससे मैंने बातचीत करी। 2 दिन तक दिल में खलबली सी रहती है कि क्यों मिले उससे, क्योंकि अंदर सत भक्ति प्रवेश है। और ये देखो जबरदस्ती लोगों के बीच में जा जाके बैठ रहे हैं, मान बढ़ाई के भूखे। इनके पास भक्ति है, ये करते होंगे भक्ति। आपको लगता है ये गुरुजी का बेटा कभी आरतियां करता होगा, या कोई सुमरण भी करता होगा, या कभी ये कोई सत्संग भी सुनता होगा, और अपने जैसा धीरे धीरे संगत को बनाने में लगा हुआ है। और ये देखेगा इधर मूर्ख संगत वहां पूछ भी गई कि गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी के दर्शन होंगे। अरे परीक्षा का समय है भाई, शब्द रूप में मान के चलो गुरुदेव भगवान को, ऐसे मत भटको। हाँ, ये बात अलग है, आपका अगर किसी कार्यवश अगर हिसार जाना हो रहा है, या हिसार से कहीं आगे जा रहे हैं और जेल के आगे से जाना पड़ रहा है, तो वहां रुक के दंडवत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप वहां पर कोई स्पेशल दंडवत करने नहीं गए, आप वहां जा रहे थे, रास्ते में जेल पड़ गई, आते जाते समय दंडवत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाभ तो वही मिलेगा, चाहे अपने घर पे कर लो और चाहे जेल के आगे जाके कर लो, अगर मर्यादा में हो तो। मर्यादा में नहीं हो, चाहे जेल के अंदर जाके बैठ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप स्पेशल जेल के आगे जाके दंडवत करने अगर करते हो, अपने घर से ये सोच के चलते हो कि आज मैं फ्री हूं, 2 दिन की छुट्टी है, चलो हिसार चलता हूं, वहां गुरुजी को दंडवत करके आऊंगा, वहां बैठ के मैं आरती करूंगा, रमेणी करूंगा, कोई लाभ नहीं है, उल्टा गुरुजी नाराज होंगे। फिर तेरे घर पर जो दरबार लगा हुआ उसमें क्या कोई काल बैठा है क्या? किसी कार्य के लिए जा रहे हो और बीच में अगर हिसार आ गया तो दंडवत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल नहीं। अब इनको तो स्पेशल बुलाया गया है, सच्चाई नहीं बताई गई कि तुम्हारी मर्यादा तोड़वाएंगे, नकली कबीर पंथियों के कबीर प्रकट दिवस में बैठाएंगे भीड़ के रूप में, क्योंकि समाज के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इन लोगों को तालियां पीटने वाले भी तो चाहिए, तो कहां मिलेंगे भाड़े के टट्टू? सतलोक आश्रमों में मिलेंगे। तो सतगुरु रामपाल जी के बेटे को फोन कर देते हैं, वो तुरंत मैसेज डलवा देता है और मूर्ख संगत वहां पर पहुंच जाती है। मेरे पास वीडियो भी आए थे, सोचा वीडियो क्या दिखाऊं तुम लोगों को, लेकिन ये देखो, ये कोई राज सिंह है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज पूरे 6 साल बाद गुरु जी के दर्शन के लिए हिसार जाना हुआ। ये भी बता दे दर्शन हुए कि नहीं हुए? अरे राज सिंह भाई साहब, ये भी बता दर्शन हुए कि नहीं हुए? केवल ये लिख रहा जाना हुआ, अपने साथ में लेके चला गया 10-15 को। देखो काफी भीड़ है। ये हाल है इन आश्रमों का, इन आश्रमों से जुड़ी संगत का। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रखी हैं, ज्ञान आधार का नामो निशान मिटा रखा है, गुरुजी के तत्व ज्ञान को खूंटी पे डाल रखा है। तो इन तमाम घटनाओं से आप भाई बहनों ने समझना पड़ेगा कि काल कहां है और कैसे अपना कार्य कर रहा है। वो सबके समक्ष प्रकट नहीं होता, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा इस समय। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, संगत माही कुसंगत उपजे जैसे वन में बास, और आप घिस घिस आग लगा दे कर बन खंड का भी नाश। इस विधि से वो भगत समाज को मर्यादाओं से दूर कर रहा धीरे धीरे, और कर दिया। अब इनमें से ज्यादातर की बुद्धि में ये बातें नहीं आएंगी कि मर्यादा भी कोई चीज है, गुरु कैसे प्रसन्न होगा, गुरु को कैसे नजर निहाल किया जाएगा। इन लोगों की बुद्धि से बाहर की बात है। कुछ एक अच्छी आत्मा होंगी परमेश्वर की, हो सकता है उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो इन लोगों से पीछा छुटवा के इन आश्रम वालों की कुसंगति से हटकर साध संगति से जुड़ जाए, क्योंकि घर बैठकर भी आप भक्ति नहीं कर पाओगे। ये जो समय है वर्तमान में, मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूं ये बातें, इस समय यदि आपको भक्ति पर जीवित रहना है, अगर आपको मर्यादा तोड़कर भी भक्ति मार्ग पर बने रहना है, इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, तो आप सतलोक आश्रम वालों से जुड़ जाओ, इनके आश्रमों में जाओ, इनके आदेशों को मानो। और अगर आपने मर्यादाओं में रहकर गुरु को प्रसन्न करते हुए इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, तो वही फिर आपने साध संगति से जुड़ना पड़ेगा। साध संगति के लिए कहीं आना जाना नहीं है,
बस ये वीडियो देखो जो बन रहे हैं, ज्ञान आधार से आपको जानकारी होगी, आप मर्यादा तोड़ने से बचोगे। ज्ञान आधार से साथ संगति होगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे। आप घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकते भाई साहब, कितनी कोशिश कर लो, ये वो समय चल रहा है घर बैठ के भक्ति होगी गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद। लेकिन जब तक गुरुदेव भगवान इस परीक्षा के काल में हिसार जेल में हैं, आपको एक पार्टी से जुड़ के रहना पड़ेगा और निष्पक्ष भाव से जुड़ के रहना पड़ेगा। दो नाव की सवारी करोगे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, इन आश्रम वालों से भी बुरी हालत हो जाएगी। एक के साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा। चाहे तो इन आश्रमों में चले जाओ, इनकी कुसंगति कर लो, मर्यादा तोड़ लो, चाहे मर्यादाओं में रहते हुए साध संगति से जुड़े रहो। साध संगति से जुड़ने का मतलब है मर्यादित भक्ति। यहां आत्मा की खुराक है, मन की खुराक इन आश्रमों में है। तो ये हाल है इन लोगों का भाई और बहनों। सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, दिखा दूं, क्योंकि मेरी तो सेवा भगवान ने यही लगा रखी है। मैं तो आप लोगों का न्यूज एंकर हूं, आप लोगों की सेवा में परमात्मा ने दास को लगा रखा है। आप लोग ही मुझे ढूंढ ढांड के कहीं से ये समाचार भेजते रहते हैं और मैं थोड़ा सा परमेश्वर के द्वारा दी गई सद्बुद्धि से इनका आकलन करके, विश्लेषण करके और सही प्रकार से छानबीन करके आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं। केवल इतना ही काम है मेरा। तो ये आप लोगों के सामने है भाई और बहनों। इसलिए वर्तमान में सावधान, और ज्यों ज्यों हम युग परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे, काल तेजी से संगत पे हावी होगा, तेजी से, और घोर अपराध करवाएगा आगे आगे आप देखना इन आश्रम वालों से, क्योंकि ये बिल्कुल निडर हो चुके हैं। इनको कोई डर नहीं है गुरुदेव भगवान का, इनको मोक्ष की कोई चिंता नहीं है। अरे जिसको मोक्ष की चिंता हो, अपने गुरुजी का डर हो, अपने गुरुजी के वचन की लाज हो, उसका तो एक कदम भी नहीं उठ सकता। इन जगत वालों से बात करने के लिए जुबान भी नहीं उठ सकती इनकी। वहां जाना, बैठना, सम्मान प्राप्त करना, संगत को बेचारी को गुरुजी के आदेश के नाम पे बलि का बकरा बना के इकट्ठा करना, ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। जिसके हृदय में भक्ति प्रवेश होगी, जिसके ऊपर गुरुजी की रजा होगी, वो तो शौपन में भी इस प्रकार से अपने आप को बैठा हुआ नहीं देख सकता। अगर ऐसा शौपन भी आ गया, सुबह उठते 5 बार दंडोत करेगा गुरुदेव के सामने कि परमात्मा आज ये क्या सपन आ गया, मन खराब हो जाएगा। तो ये आप लोगों की आंखों के सामने है भाई और बहनों। अब आपको दिखाते हैं कि आज संगत जिन लोगों को परम भगत मान के उनसे जुड़ी हुई है, संगत को लगता है कि गुरुदेव के परिवार से बढ़कर गुरुजी का कोई परम भगत नहीं है। और हम सत्सेवक वाले बार बार कहते हैं कि गुरुदेव के कलयुगी परिवार से बढ़कर सतगुरु रामपाल जी का वर्तमान में दुनिया में कोई शत्रु भी नहीं है, इनसे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है, जिन्होंने उनके भक्ति मार्ग वाले बगीचे में आग लगा रखी है। आम संगत बेचारी थोड़ा बहुत ज्ञान को आधार बनाकर गुरुजी को भगवान मान रही है, परमात्मा मान रही है, लेकिन गुरुदेव का कलयुगी परिवार केवल जुबान तक सीमित है। केवल जुबान से परमात्मा परमात्मा कहता है, बंदी छोड़ कहता है सतगुरु रामपाल जी को। हृदय से तो उनके बेटा बेटी अपना बाप भी नहीं मानते, गुरु तो बहुत दूर की बात है। हृदय से उनकी जो कलयुगी जो पत्नी है, भगत भाई बहन, जिसे अपनी अनारो माता कहते हैं, अनारो माई कहते हैं, हमारी अनारो माई नहीं है, हमारी कोई माई वाई नहीं है। इन आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन उसको कहते हैं अनारो माई। क्यों भाई, तुम बाकियों को तो कहते हो भगतमती बहन जी, और उसको कहते हो अनारो माई। वो तुम्हारी माई कैसे हो गई फिर? वो तुम्हारी माई कैसे हो गई? इस भक्ति मार्ग में गुरु माई नहीं चलती, गुरु माता नहीं चलती। ये तो नकली संतों के पंथों में चलता है ये ड्रामा। उनके गुरु के बराबर में उनकी पत्नी बैठ जाएगी, उनकी बेटी बैठ जाएगी, गुरुजी के भी चरण छुओ और गुरुजी की उस पत्नी के भी चरण छुओ, गुरु माता गुरु माता। इस भक्ति मार्ग में कोई गौ माता कोई गुरु माता नहीं है, यहां तो सतगुरु ही माता है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च दृढ़म तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंदे। तो सत्सेवक भाई बहनों, आप और हम कभी भूल ना कर दें,
अनारो माई कह के, वैसे आम संगत में किसी को बोल दो माई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 60-70 साल की अगर कोई बुढ़िया है उसको अगर माई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशल गुरुजी की कलयुगी पत्नी को अगर आपने गुरु माता बोल दिया या गुरु माई बोला, हृदय से, जुबान से भले निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हृदय से अगर आपने मान लिया, मामला बिगड़ जाएगा। वहीं पर ध्यान रखना इस बात का। तो सतगुरु रामपाल जी का परिवार उनको केवल एक मानुष मानता है, मानुष। और जैसा कि दास बार बार बोलता है, भाई और बहनों, इस परिवार का सौभाग्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन सौभाग्य से बढ़कर इनका दुर्भाग्य ज्यादा है। परमात्मा ने मौका दिया इनको, किसी जन्म की अच्छी आत्मा थी, लेकिन ये काल के हत्थे चढ़ गई, और अब इस परिवार के रूप में काल ने अपने एजेंट धरती पर उतार रखे हैं। ये इनका सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये कि इनको परमात्मा के आसपास पैदा होने का सौभाग्य मिला। जिस परमेश्वर की जानकारी आप और हमें बहुत लंबे समय बाद हुई, इनको तो उसी घर में परमेश्वर के दर्शन शुरुआत से, लड़के और लड़कियों को तो आंख खोलते ही भगवान के दर्शन। है ऐसा सौभाग्य किसी का? कौन भगवान? श्री कृष्ण या राम नहीं, साक्षात आदि राम सतगुरु रामपाल जी। उनके बेटा बेटी का सौभाग्य कि आंखें खोलते ही उनको भगवान के दर्शन हुए अपने बाप के रूप में, जो एक लीला में जीवन जीने के लिए 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट आए हुए हैं। वो भाई महेंद्र, उसका भी सौभाग्य कि परमात्मा ने उसको अपनी इस लीला में थोड़ी बहुत जगह दी, उसके किसी पिछले संस्कार के कारण, उसका भी सौभाग्य। वो औरत जिसको परमात्मा के रूप में उसको पति मिला, और वो माता पिता जिनके घर में आने की परमेश्वर ने लीला की। लेकिन एक कहावत है भाई और बहनों, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का व्यक्ति कितना ही अच्छा डॉक्टर क्यों ना है, और घर वाले जब बीमार हो जाते हैं ज्यादा ही, तो उस घर वाले डॉक्टर पे विश्वास नहीं कर पाते, और बाहर का व्यक्ति उसका नाम सुन के विश्वास करके इलाज सफल करवा के चला जाएगा, लेकिन घर वाले विश्वास नहीं करेंगे। तो कहते हैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। जोगी यानी साधु संत, तो इनके तो घर में जोगी आ गया, इनके तो घर में संत है, साधु है सतगुरु रामपाल जी के रूप में, तो इनके लिए हो गया जोगना, यानी बिल्कुल बेकार नकारा। और बाहर का जोगी सिद्ध, और ये बाहर वाले नकली कबीर पंथी इनके लिए सिद्ध महात्मा हो रहे हैं। तो सौभाग्य तो इनका ये कि इनको परमात्मा ने अपने आसपास इनको पैदा किया, अपनी लीला में परमात्मा ने इनको हिस्सा बनाया, इनके किसी जन्म जन्मांतरों के संस्कार के कारण। लेकिन ये नहीं पहचान पा रहे, नहीं पहचान पाए, और ना पहचान पाएंगे, ये इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य, बैड लक। और ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार से धोखा वो तमाम लोग खाते हैं जो परमेश्वर के इर्द गिर्द जो पैदा होते हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदारों के रूप में हो या विशेष सेवादारों के रूप में हो, चाहे बेटा बेटी के रूप में हो, चाहे भाई बंधुओं के रूप में हो। 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने एक मुर्दा लड़के को जिंदा किया, बाद में उसका नाम रखा कमाल। अपने बेटे की तरह पढ़ा, शिक्षा दी, दीक्षा दी, धर्म कर्म की जानकारी दी, लेकिन सतगुरु के नजदीक रहने के कारण अंत में गुरुद्रोही साबित हुआ। सतगुरु की संगत को तोड़ा, जैसे आज ये लोग तोड़ रहे हैं। धर्मदास जी के घर में काल ने नारायण दास को भेज दिया, मृत्यु अंधा नाम का अपना दूत भेज दिया। गरीबदास जी के बेटों ने आगे चलकर फिर उनके मार्ग को पथ भ्रष्ट कर दिया। नानक जी के दोनों बेटे जयचंद और श्रीचंद जीते जी नानक जी से वो द्वेष करते थे, क्योंकि नानक जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इसलिए वो नानक जी से विमुख हो गए।
निर्मल नाम से अलग उन्होंने अपना पंथ चला दिया। तो आज अगर सतगुरु रामपाल जी, वही कबीर भगवान फिर से आएंगे तो ये क्या आप और हमारे को भक्ति पे दृढ़ करेंगे? देखो क्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ना जाने कितनी कुबद कर चुके ये 2014 बरवाला कांड से पहले और 2014 बरवाला कांड के बाद। ये तमाम घटना जो दास आपको बताता है ये सब बरवाला कांड के बाद की घटनाएं। ये राजनीति हैं, गुंडों की सीबीआई जांच, जाटों का आरक्षण, स्टेडियम बनाना, राजनीतियां करना, अयोध्या में भंडारा, परशुराम की जयंती, सिरसा में जयंती, ये वाली घटना, दुनिया भर की रैलियां, ना जाने पाखंड, आश्रम के अंदर दुनिया भर का पाखंड। ये तमाम घटनाएं दास आपको बरवाला कांड के बाद की बता रहा है। जबकि बरवाला कांड के बाद तो इन लोगों को ज्ञान आधार से कुछ मजबूत होना चाहिए था, सद्बुद्धि आनी चाहिए थी। तो सोचो बरवाला कांड से पहले ये लोग सतगुरु रामपाल जी के सिर में शतलोक आश्रम बरवाड़ा में कितना दर्द रखते होंगे, कितने दुखी थे गुरु जी इनसे। चीचड़ थे ये लोग, चीचड़ चीचड़। इनकी मनमानी हरकतों से गुरुदेव बहुत दुखी रहा करते थे। लेकिन करे तो क्या करे, ये वो टीचर नहीं है जो ये डंडा मार मार के आपको सीधा करेगा। ये आध्यात्मिक टीचर है। यहां संस्कार से सारा काम होता है, संकेतों में सारा सब कुछ समझाया जाता है। जो इनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि संकेतों को समझ सकें, इसलिए काल के डंडे खाने की तैयारी कर रहे हैं अब आगे ये। तो जब जब वो परमेश्वर धरती पर आता है या किसी आत्मा को खड़ा करता है तो भाई उस समय काल भी उसके आसपास या उसके परिवार में अपने दूत भेज देता है। तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार में भगत नहीं है, ध्यान रख लेना। मौका परमात्मा ने कमाल को भी दिया था, उसके किसी संस्कार के कारण अंतर्यामी को मालूम था कि यह गुरुद्रोही साबित होगा, मेरी संगत को भी तोड़ेगा। फिर भी उन्होंने उसको मुर्दे से जिंदा किया, अपने पास में रखा। क्यों? वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली आत्माओं को समझाने के लिए कि मेरे आसपास रहने वालों पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, मेरे घर परिवार वालों पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। सबसे ज्यादा काल वही अटैक करेगा और तुम उनके विश्वास में आके अपनी भक्ति नाश करवा लोगे। और आज वही हो रहा है। आज संगत आंख बंद करके गुरु जी के ज्ञान को साइड में करके कोऑर्डिनेटरों पर, नामदान संचालकों पर, आश्रम संचालकों पर, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों पर और अपनी अनारो माई पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं और भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं। इनके एक इशारे पर कि आज गुरुजी दर्शन देंगे, हिसार में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। उन गधों को विश्वास नहीं है गुरुजी तुम्हारे घर पे नहीं है। रोजाना फिर 3 समय की आरती दीवारों के सामने कर रहे हो। घर पे दरबार नहीं लगा रखा, खाली कागज का टुकड़ा है क्या? भगवान नहीं है। दंडवत क्या घर पर दीवारों के सामने कर रहे हो? ज्योति क्या दीवार के सामने जला रहे हो? घर पे भगवान नहीं है। लेकिन ज्ञान आधार नहीं है, इसलिए घर पर भगवान नहीं है। इन लोगों के घर शमशान है, शमशान। परमात्मा कहते हैं जिस घर लगे ना भोग गुरु को वो घर बन जा शमशान। ये गुरु को परमात्मा नहीं मानते, गुरु को भोग नहीं लगाते, इसलिए उस घर में भूतों का निवास है। और वैसे भी भूत ही रहते हैं इनके घरों में। भाई जो वर्तमान में नहीं है, जो गुजर चुका है, वो भूत होता है, भूतकाल। तो इनके घरों में, इनके दरबार में तो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो, वो भूत है इनके लिए, वो भूतकाल है। वे महापुरुष वर्तमान में है ही नहीं, वो जा चुके हैं, वो गुजर चुके हैं जिस विधि से उन्होंने जाना था। आदरणीय रामदेवानंद जी वर्तमान में हमारे लिए भूत हैं, वो भूतकाल है। आदरणीय गरीबदास जी हमारे लिए भूतकाल है, भूत है। पंडित चिदानंद जी हमारे लिए भूत है, भूतकाल है। तो इनके घरों में तो भूत विराजमान है, कहां से इनको ज्ञान आधार होगा? सात संगति की वीडियो काल इनको देखने नहीं दे रहा, डरा के रखा हुआ है। जैसे दुनिया वालों को डरा रखा कि संत रामपाल जी के सत्संग में सुनना सनातन विरोधी है, देवी देवताओं का विरोधी है, पता नहीं क्या जादू जंत्र कर देता है, ये है वो है। ऐसे ही संगत में बेचारे भक्तों को डरा रखा है कि पवन दास की वीडियो मत देखना, गुरुद्रोही है, पता नहीं खा जाएगा। ये संगत काल से भी इतना नहीं डरती जितना मेरे से डरती है। और मैंने तो गलती कर दिया, ये काली काली शर्ट पहन के कहीं आज किसी को कोई अटैक ना आ जाए, कहीं कोई गलती से देख लेगा तो वीडियो कि एक तो पवन दास की शक्ल देख ली, ऊपर से काली शर्ट पहन रखी है। तो भाई और बहनों ये हाल है इन लोगों का।
और ये जो संगत है ना जो यहां आई हुई है, इस संगत से भी गई गुजरी हालत है ज्ञान आधार से सतगुरु जी के कलयुगी परिवार की, और किस प्रकार से परमात्मा इनसे दुखी रहते थे। आज आपको छोटा सा नमूना दिखाता हूं, क्योंकि भाई और बहनों वर्तमान में आप और हमारे दो ही काम हैं, सतगुरु की सेवा और भक्ति। बाकी रोजी रोटी की व्यवस्था तो भगवान अपने आप करेगा, थोड़े बहुत धंधे में कर देगा। जहां पहले 12 घंटे में नहीं हो पा रहा था पालन पोषण, आज परमात्मा 5 घंटे में कर देगा। तो बाकी समय का हम क्या करेंगे जब ये लोग अपना सारा का सारा समय इन बकवादों को दे रहे हैं, काल की सेवा कर रहे हैं, तो आप और हम क्या रोजाना लाइव आकर 1 या 2 घंटे परमात्मा की सेवा में नहीं लगा सकते क्या? और हमें सावधानियां मिलेंगी, हमें समाधान मिलेगा, हमें दृढ़ता मिलेगी, आगे की जानकारी मिलेगी, क्योंकि यह साध संगति है, कुसंगति नहीं है। तो जिन लोगों के पीछे संगत आंख बंद करके, जैसे बिल्ली के आगे वो कबूतर आंख बंद कर लेता है, सोचता है कि अब मैं बिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा, और झट से उसको पकड़ के खा जाती है। तो इसी प्रकार ये संगत इन सतलोक आश्रम वालों के आगे, गुरुजी के परिवार वालों के आगे ऐसे नतमस्तक है कि बस गुरुजी हमें सतलोक ले जाएं ना ले जाएं, अगर गुरुजी के परिवार के इन कोऑर्डिनेटरों के पैर पकड़ के रहेंगे, इनकी गुलामी करते रहेंगे, तो हमारा सतलोक में पक्का नंबर है। तो जिस परिवार के पीछे संगत अंधी होके चल रही है, उस परिवार की एक झलक दिखाता हूं।